अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रोटी बनाने की, एक परफेक्ट रोटी बनाने की रेसिपी कि हम अपनी रोटी को गोल कैसे बनाएं, सॉफ्ट कैसे बनाएं और फूली रोटी कैसे बनाएं। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो को आप फॉलो करिएगा, आपकी भी रोटी बिल्कुल गोल, परफेक्ट और बिल्कुल फूली फूली बनेगी। तो चलें रोटी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक बोल ले लेंगे, उसमें मैंने 4 कप आटा लिया हुआ है। तो ये मैंने 4 कप आटा लिया है, कोई भी आटा ले लें। अगर आपको रोटी बनाने का परफेक्ट तरीका पता होगा ना, तो आपकी रोटी फूलेगी भी और सॉफ्ट भी बनेगी। तो उसमें थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। अब मैंने ये देखा आपने कि थोड़ा सा पानी डाला है, और थोड़ा सा पानी डाल कर ना हाथों से अच्छे से इसको गूंथते जाएंगे, बस इस तरह से फिंगर की हेल्प से। आपको कुछ खास ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है कि उसकी कोई खास ट्रिक होती है तभी हमारी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट बनती है, बस हमारे हाथ का ही कमाल होता है। बस आपको ना अच्छे से ना हाथों से मुक्का लगाना है। जितना मुक्का आप लगाओगे, जितने अच्छे से अपने हाथों को ना एक बाइंड करोगे, ये टाइम बाइंडिंग का होता है। तो थोड़े थोड़े पानी आप एक साथ बहुत ज़्यादा जब पानी डाल दोगे ना, तो भी आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट नहीं गूंज जाएगा, बहुत गीला हो जाएगा, और फिर आपको उसमें सूखा आटा मिलाने की ज़रूरत जब पड़ेगी, इसी टाइम पे आपका जो एक परफेक्ट आटा गूंदने की जो ट्रिक होती है ना, वहाँ पे ही ख़राब हो जाती है कि जब हम बहुत गीला आटा सान देते हैं और उसमें सूखा आटा मिलाकर उसी आटे को सूखा करने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती आपको कहीं नहीं करनी है। मैंने अच्छे से गूंद लिया इतने टाइम पर, उसके बाद मैंने लिड को कवर करके ना 20 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। अब ये देख सकते हैं 20 मिनट के बाद मेरा आटा काफ़ी हद तक ना सॉफ्ट हो गया है। उस टाइम मुझे इतना मुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब जब ये 20 मिनट्स के बाद आप रेस्ट दे देते हो ना आटे को, तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाता है, और इसको कवर करके ही आपको रखना है। तो इस तरह से देखते हैं आटा हमारा सॉफ्ट होता चला जा रहा है, क्योंकि जब मैंने 20 मिनट जब रखा तो ये वैसे ही सॉफ्ट हो गया था। अब मैं इस पर कंटिन्यू मुक्का लगाती जा रही हूँ और इसको अच्छे से प्रेस करते जाएंगे, उतना ही सॉफ्ट ये देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारा आटा गूंद गया है, बहुत नरम मुलायम, बिल्कुल रुई जैसा। अब जिसमें आप आटा रखें ना, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दें। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इस बोल में तेल डाल दिया, और सारी चारों तरफ से इसको हाथ से इस तरह से फैला लेंगे। इससे बहुत अच्छा होता है कि नीचे की बेस भी सॉफ्ट रहती है, ऑयली रहती है, और आटा ना इसमें चिपकता भी नहीं है। तो अब रोटी बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लोई बनाएंगे। तो लोई आप छोटी बड़ी जो साइज़ की आप रोटी बनाते हैं ना, उतनी बड़ी आप लोई ले लें। मैं रोटी मीडियम साइज़ की बनाती हूँ, तो मैंने मीडियम साइज़ की लोई ली है। अब मेरा ये क्या है ना कि बहुत लोग तो डायरेक्ट लोई बनाकर, बॉल्स बनाकर और बेल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा बॉल बनाने से पहले ये जो आटे में क्रैक होता है ना, इससे सारा क्रैक जो है ना वो हील हो जाता है, और जो सारा जो फटा फटा सा होता है ना, वो इससे भर जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये हथेली में आटे को लेकर और अच्छे से ना दोनों हाथों की मदद से ना मसलना होता है। एक बॉल तो मैंने बना लिया, मैं दूसरी लोई ली हूँ, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह से देखिए, इसके में जो क्रैक था ना, वो सारा क्रैक भर गया है। अभी ये साइड से इस तरह से आप एक हाथ से, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पर इस तरह से आपको प्रेस करते जाना है, और आगे की तरफ से लेके पीछे की तरफ से ले जाना है, और फिर पॉइंट आपको पीछे से आपकी पाम में से इस तरह से सर्कल करते जाना है। इस साइड से आटे में एक पॉइंट बन जाएगा, उसको दूसरे लेफ्ट हैंड के साइड प्रेस करना है, और हल्के हल्के हाथों से सॉफ्टली इसके बॉल्स बना देने हैं। इसे ना ऐसा करने से ना रोटी मेरी परफेक्ट भी बनती है, और अक्सर मैंने देखा है कि ऐसा जब करो ना तो रोटी फूलती भी है। तो देखा आपने, ये तीसरी लोई लिया है मैंने, और इसे भी एक सॉफ्ट बॉल बनाकर तैयार कर दिया है ना। इसका जो क्रैक है इसमें से ख़त्म हो गया, और एक पॉइंट मैंने हल्का सा बनाया था, एक जैसे कि एक टेल जैसी निकल जाती है ना, बस हाथों की मदद से वो पाम से आपको करना होता है, और लेफ़्ट हैंड के साइड वो बैक साइड रखना है, और राइट हैंड से प्रेस कर देना है। अब इस तरह से ना हाथ से ही थोड़ी रोटी को ना बिना बेलन के ही, बिना रोलिंग पिन के ही ना आप बढ़ा लें, तो इससे जो हमारी रोटी है ना, इसको एक परफेक्ट राउंड शेप मिल जाता है। ऑलरेडी हम अपने हाथ से इसको रोल करते करते आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों हाथों से मैं इसे रोल कर रही हूँ, और ये आधी तो गोल हो ही गई है। बस
इस स्टेज पे क्या होता है ना कि जब हम इसे बेलन से जब बेलते हैं रोलिंग पिन से, तो ये इसको तो आधा परफेक्ट राउंड शेप मिल ही जाता है, और इसके बाद कुछ हम बेलन से इसे बेल देंगे तो एकदम परफेक्ट गोल रोटी हमारी इस टाइम बनकर तैयार होती है। बस हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह से रोल करते जाना है। और एक बात का खास ध्यान रखें ना कि आप जब बेल रहे हो तो बीच में सेंटर में आपको प्रेस नहीं करना है। जितनी कोशिश करें कि साइड से ही आपको प्रेस करते जाना है। अगर आप सेंटर में कर दोगे ना एकदम पतला, तो वो रोटी आपकी फूलेगी नहीं अच्छे से। तो देख सकते हैं कितनी परफेक्ट गोल राउंड रोटी हमारी बनी है। बहुत ज़्यादा मैंने छोटी भी नहीं बनाई है और ना बहुत ज़्यादा बड़ी बनाई है। कुछ लोग बड़ी बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग छोटी बनाना पसंद करते हैं। अपना तवा अच्छे से गर्म हो जाए, उस पर रोटी डाल देंगे। तवे पे मैंने 2-4 ड्रॉप्स ना ऑयल के डाले थे, और अब मैंने साइड को पलट दिया है। बस 1 से 2 सेकंड के लिए आपको पकाना है, दूसरी साइड को पलट देना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप पहले साइड को जल्दी पलट दें, वरना उसको जलाना नहीं, बस हल्के से डॉट्स आ जाए ना तो पलट देना है। दूसरी साइड को देख सकते हैं हल्के हल्के बहुत लाइट ब्राउन डॉट्स आए हैं। अगर ये डॉट्स बहुत डार्क हो जाते हैं, जल जाते हैं ना, तो ध्यान रखें कि आपकी रोटी फूलेगी नहीं। तो बहुत हल्के, बहुत ज़्यादा रोटी को कच्ची भी नहीं रखनी ना, बहुत ज़्यादा जला देना है। डॉट्स बहुत लाइट ब्राउन्स हो जाए, उसी टाइम पे आपको रोटी को पलट कर उसको फुलाना है। तो कि कोई कोई कपड़े की मदद से फुलाता है, कोई रोटी की मदद से फुलाता है। मैं दोनों ट्रिक यूज़ करती हूँ और रोटी परफेक्ट ही बनती है। तो आप देख सकते हैं मेरी सारी रोटियां बनकर तैयार हो गई है। मैं रोटी को फाड़ के भी आपको दिखाती हूँ। जब हमारी रोटी परफेक्ट फूली हुई होती है ना, तो इस तरह से जब हम रोटी को फाड़ते हैं ना, तो वो एक दूसरे से चिपकती नहीं है। उसमें बिल्कुल बीच में ना सेंटर में गैप हो जाता है। तो इसी की यही निशानी है कि बहुत सॉफ्ट और बहुत ही फूली फूली रोटी हमारी बनके तैयार हुई है। तो आप भी मेरी इस छोटी छोटी ट्रिक्स को और इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपकी रोटी भी परफेक्ट बनेगी।